नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। पूर्व के व्याख्यानों में काव्य प्रकाश के प्रथम, द्वितीय और तृतीय उल्लास की वार्ता करते हुए अपन ने ध्वनि के भेदों का वर्णन पढ़ लिया था। उसी ध्वनि के भेदों के वर्णन के संदर्भ में मम्मट ने काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में रस स्वरूप की बात की है। रस के विषय में यद्यपि सबसे पहले भरत मुनि का एक सूत्र है जो सर्वविदित है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसमें यहाँ पर इन्होंने दो शब्द दिए हैं जिनकी व्याख्या परवर्ती आचार्यों ने की है। एक संयोग शब्द है और एक निष्पत्ति शब्द है। संयोग के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है। तो दो में एक तो यहाँ पर रति आदि स्थायी भाव है और दूसरे के रूप में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है। अर्थात जब कोई भी रति आदि स्थायी भाव विभाव, अभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है तो रस निष्पन्न होता है। ये भरत मुनि का सूत्र है। उसके पश्चात साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने, जो कि आपने हमें पूर्वार्ध में पढ़ा होगा, रस के विषय में कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा कि रस जो है वो अलौकिक है, अर्थात रस अलौकिक है क्योंकि वो लोक से परे है और जब उस अलौकिक रस का सहृदय सामाजिक आह्लाद करता है तब सहृदय सामाजिक भी उस क्षण में अलौकिक हो जाता है। तो उन्होंने 9 बिंदु अर्थात 9 परिभाषा विश्वनाथ ने रस के विषय में बताई है। मैं उनका यहाँ पे नामोल्लेख मात्र कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि रस जो है वो अलौकिक है, रस ज्ञाप्य नहीं है। ज्ञाप्य नहीं है अर्थात रस आकाश के समान ज्ञाप्य नहीं है, क्योंकि जो वस्तु ज्ञाप्य है अर्थात ज्ञान का विषय है उसकी कभी कभी प्रतीति का विषय नहीं भी हुआ करती, यथा छिपा हुआ घट। रस कार्य भी नहीं है। विभाव आदि समूहवर्णनात्मक कहने का आशय यह है कि रस विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के ज्ञान से उत्पन्न होने वाला नहीं है, इसलिए रस कार्य भी नहीं है। रस नित्य भी नहीं है क्योंकि वो विभाव आदि के ज्ञान से पूर्व होने वाले संवेदन से रहित है, इसलिए रस कार्य भी नहीं है। रस भविष्यत काल में होने वाला भी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? वह साक्षात आनंद और प्रकाश स्वरूप है। यदि रस भविष्यत काल में होता तो वर्तमान में अनुभव में कैसे आता? तो ये भी नहीं है। रस वर्तमान कालिक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह न तो कार्य है और न ज्ञाप्य है, इसलिए वर्तमान कालिक भी नहीं है। रस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय भी नहीं है। ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस संबंध का ज्ञान नहीं होता, जबकि रस के अंदर विभाव आदि का परामर्श अर्थात विशिष्ट संबंध होता है। तो रस जो है वो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय भी नहीं है। रस सविकल्पक ज्ञान का विषय भी नहीं है क्योंकि वह वचन प्रयोग की योग्यता से रहित है, अतः सविकल्पक ज्ञान का विषय भी नहीं है। रस परोक्ष अतीन्द्रिय नहीं है क्योंकि उसका साक्षात अनुभव होता है, उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। रस प्रत्यक्ष भी नहीं है क्योंकि वह वाक्यार्थ के सूचक शब्दों से उत्पन्न होता है, अर्थात रस काव्य से उत्पन्न विभावादि ज्ञान से उत्पन्न होता है। ये 9 रस की विशेषताएं विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में दी है।
जो आप MA पूर्वार्ध में पढ़ चुके हैं। तो निष्कर्षतः उन्होंने कहा है कि तस्माद् लौकिकः सत्यम वेद्यः सहृदयरयम्। और इसकी क्या परिभाषा दी है देखिए विश्वनाथ ने, कि इस प्रकार सहृदय सामाजिकों के द्वारा संवेद्य यह रस अलौकिक है और यह सत्य है। ये विश्वनाथ की परिभाषा हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब इसकी भूमिका का निर्वहन करते हुए रस के स्वरूप को किस प्रकार से मम्मट ने काव्य प्रकाश में व्याख्यायित किया है, ये आपके समक्ष है। देखिए, इनका सूत्र नंबर 43 है और कारिका 27 और 28 दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। देखिए, कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानी च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेत नाट्य काव्ययोः विभाव अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तैर्विभावाद्यहि स्थायी भाव रसः स्मृतः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका अर्थ देखिए, इसके अन्वय के साथ इसका अर्थ देखिए। पहले कारिका की दूसरी लाइन में देखिए, रत्यादेः स्थायिनः, अर्थात स्थायी रति आदि जो लोके अर्थात लोक में, संसार में, जगत में रति आदि स्थायिनो हो, लोके रति आदि स्थायिन है, लोक में रति आदि जो स्थायी भाव हैं, यानी जो कि कारणानि अथ कार्याणि सहकारिणी च, उनको क्या कहा जाता है? कारण, कार्य और सहकारी कारण कहा जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करें। रति आदि जो स्थायी भाव है उनको लोक में कारण, कार्य और सहकारी कारण कहा जाता है। चेत यदि नाट्य काव्ययोः तानि, यदि वे ही कौन से, यानी कौन? कारणानि अथ कार्याणि सहकारिणी, ये ही तीनों यदि नाटक और काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव अनुभावास तथा कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। तो ये तीनों जो कि कारण, कार्य और सहकारी कारण है, वो तीनों क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहे जाएंगे यदि ये तीनों नाटक और काव्य में प्रयुक्त होंगे तो। और इन तीनों के द्वारा तई विभावाद्यहि, इन तीनों विभाव आदियों के द्वारा अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी आदि के द्वारा व्यक्तः स्थायी भाव, जब स्थायी भाव को अभिव्यक्त किया जाता है तो रसः स्मृतः है, तो वही स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि तीन यहाँ पर नाम उल्लेख किया है। तीन नाम है, कारण, कार्य और सहकारी। जो कारण लोक में, जो कार्य लोक में, जो सहकारी कारण लोक में है, किसके हैं? रति आदि स्थायी भावों के। यदि इन्हीं कारण, कार्य और सहकारी कारणों का नाटक और काव्य में प्रयोग किया जाता है तो यही कारण, कार्य और सहकारी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के रूप में कहे जाते हैं, यानी इनका नाम ये हो जाता है। और जब इन विभाव आदियों के द्वारा रति आदि स्थायी भाव अभिव्यक्त होता है तो वही रति आदि स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाता है। रस रूप में परिणत होने का तात्पर्य है कि जब आपको श्रृंगार रस की अनुभूति होती है तो वहाँ श्रृंगार रस की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि रति आदि जो स्थायी भाव है वह सहृदय सामाजिक के हृदय में पहले से ही विद्यमान है, पूर्व से ही विद्यमान है। और जब वो रति आदि स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के द्वारा अभिव्यक्त होता है तो वही रति आदि स्थायी भाव श्रृंगार रस रूप में अभिव्यक्त होता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण और दो बातें बता देता हूँ मैं आपको कि कुछ विद्वानों ने रस को कहाँ माना है। तो उन्होंने कहा है कि रस अनुकार्य में नहीं है। तो अनुकार्य कौन है? राम, अर्थात राम और सीता में रस नहीं है। कुछ अनुकर्ता में भी रस को नहीं मानते। अनुकर्ता कौन? जो राम का अनुकरण कर रहा है, जो राम की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, जो राम के पात्र का अभिनय कर रहा है, अर्थात नट। अर्थात रस अनुकार्य में भी नहीं होता,
रस अनुकर्ता में भी नहीं होता, तो रस कहाँ होता है? तो रस होता है सहृदय सामाजिक के हृदय में अव्यक्त रूप में, स्थायी भावों के रूप में पूर्व से ही विद्यमान रहता है। जब वो रति आदि स्थायी भाव जो कि सहृदय सामाजिक के हृदय में पूर्व से ही विद्यमान है, वो स्थायी भाव जो कि इनका नाम ही स्थायी भाव इसलिए है क्योंकि हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। तो जब ये रति आदि स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, तो यही रति आदि स्थायी भाव श्रृंगार आदि रस रूप में परिणत हो जाते हैं। धन्यवाद।